गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज अपनी इसी श्रेणी के अंदर दूसरी क्लास है। कल अपन ने भारत का भूभौतिक विभाजन किया था, जो 5 भागों में अपने बांटा था। पहला था उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, सेकंड था मध्यवर्ती मैदान, थर्ड था प्रायद्वीपीय भारत और फोर्थ था तटीय मैदान और फिफ्थ था द्वीप समूह। इन सभी को अपन ने मैप के ऊपर दर्शा के पढ़ा था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी और हिमालय की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई थी और 4 चरणों में 4 प्रकार से इसमें 4 श्रेणी का निर्माण हुआ था। जो फर्स्ट था वो था ट्रांस हिमालय, सेकंड था वो महान हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं और थर्ड था मध्य हिमालय और फोर्थ था शिवालिक हिमालय। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो पेंजिया था वो 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और पेंथलासा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था भारतीय प्लेट और तिब्बतीय प्लेट के मध्य टकराव हुआ और हिमालय की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में हमने पढ़ा था हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय को अपन ने 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट था भूभौतिक वर्गीकरण और सेकंड था प्रादेशिक वर्गीकरण। जो भूभौतिक वर्गीकरण था उसको अपन ने 4 भागों में बांटा था। जो भूभौतिक वर्गीकरण था उसको अपन ने 4 भागों में बांटा था, जिस प्रकार से आप ये देख रहे हैं। भूभौतिक वर्गीकरण कल की क्लास में हमने पढ़ा था। पहला था ट्रांस हिमालय, दूसरा था महान हिमालय, थर्ड था मध्य हिमालय और फोर्थ था शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार से प्रादेशिक वर्गीकरण हमने किया था नदियों के गर्त के आधार पर और पर्वत श्रृंखलाओं के अवस्थी के आधार पर। नदियों के गर्त के आधार पर अपन बात करें तो इसको अपन ने 4 भागों में बांटा था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज और काली के मध्य, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के मध्य और असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य। अगर अपन इसकी बात करें पर्वत श्रृंखलाओं की अवस्थी के आधार पर तो अपन ने इसको 5 भागों में बांटा था। कश्मीर हिमालय, हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वांचल का हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियां। इस प्रकार से अपन ने भारत का भूभौतिक विभाजन किया था। आज अपनी क्लास है सेकंड क्लास के अंदर अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं। जो भूभौतिक वर्गीकरण अपन ने किया था, जो भूभौतिक वर्गीकरण में अपन ने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक ये जो पढ़ा था, इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप हेडिंग लगा लीजिए। जो अपनी आज का जो हेडिंग है वो ये है भारत का भूभौतिक वर्गीकरण। भूभौतिक वर्गीकरण आराम से अपन पढ़ने वाले हैं। आप सबको लिखते हुए जाइए इसको। भूभौतिक वर्गीकरण। जो हिमालय का जो भूभौतिक वर्गीकरण है, अपन ने इसको 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में अपने इसको डिवाइड किया था। पहला था इसका ट्रांस हिमालय, ठीक है। सेकंड नंबर था वो था इसके अंदर महान हिमालय। और इसी क्रम में अपन ने इसको तीसरे भाग में जो डिवाइड किया था वो था इसका मध्य हिमालय। और इसी क्रम में अपन इसको जो चौथे भाग में बांटा था उसका नाम रखा था शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो हिमालय का जो वर्गीकरण किया था, भूभौतिक वर्गीकरण, उसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। ये 4 भागों में डिवाइड किया। अब अपन एक एक को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। लेकिन ट्रांस हिमालय को पढ़ने से पहले एक बार अपन इन सब की जो लोकेशन है वो एक बार अपन मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो मैप में इनकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। मैं अभी मैप बना रहा हूँ इंडिया का, तो उसमें इसकी जो लोकेशन है वो किस प्रकार से है, आप सभी इसको देखते हुए चलिए। जिस प्रकार से अपन भारत को उत्तरी दिशा में जो मैप है वो बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से भारत का मैप बनता है, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं कि ये सही से बने। और ये है भारत का मैप, ठीक है। ये इधर सिक्किम होते हुए ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, और ये इस प्रकार से। ये है भारत का मैप, ठीक है। मैंने आधा ही बनाया है। और इसके अंदर देखते हैं जो अपन बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये कहाँ पे है। तो इसको अपन देखें तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं।
ये कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं ग्रेट हिमालय, या इसको बोल देंगे अपन महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है। जो इसके अंदर सेकंड है वो है मध्य हिमालय। जो ये वाली रेंज है इसको अपन बोलते हैं मध्य हिमालय। और जो थर्ड नंबर पे है उसको अपन बोलेंगे शिवालिक श्रेणी। तो ये वाला जो पर्वत श्रेणी है इसको अपन बोलेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हमने हिमालय को 3 भागों में बांट दिया। लेकिन जो एक और जो इसका मेन मुख्य भाग है जिसे अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय, उसको अपन दर्शाएंगे। तो जो ग्रेट हिमालय है उसके जो उत्तर के अंदर, ये इधर इस साइड में है नॉर्थ। ठीक है। मैप में ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ठीक है। अब नॉर्थ के अंदर जो ग्रेट हिमालय है, ये वाली जो रेखा है, इसके उत्तर के अंदर जो ये वाला क्षेत्र है इसको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र है इसको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब एक एक करके अपन इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है इसके यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत है जिसे हम बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। यहाँ पे नंगा पर्वत जहाँ से महान हिमालय की जो श्रेणी है वो शुरुआत होती है और ईस्ट के अंदर जो अपने अरुणाचल प्रदेश है वहाँ जाकर ये खत्म होती है। ठीक है। अब एक दूसरे मैप से अपन ये समझते हैं, तो ये ट्रांस हिमालय है जिसके अपन बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बार अपन फिर इसका मैप बनाते हैं और ट्रांस हिमालय को समझते हैं। ये इंडिया का मैप हो गया, ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक है। अब इसके अंदर जो ट्रांस हिमालय है उसमें अंदर अपन ये देखते हैं कि यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है K2। ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2। ठीक है। और ये है जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर स्थित है। यहाँ से एक रेंज निकलती है, उस रेंज को अपन नाम देते हैं काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। ठीक है। ये है काराकोरम रेंज। ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर 2 रेंज और हैं जो इस प्रकार से हैं। तो ये पहली रेंज है, इसको अपन बोलते हैं लद्दाख रेंज। इसको क्या बोलते हैं अपन? लद्दाख रेंज। ये है लद्दाख रेंज, ये है लद्दाख रेंज। ठीक है। इसके बाद में जो लद्दाख रेंज है उसी से आगे तिब्बत के अंदर मिलती हुई ये वाली जो रेंज है इसको अपन बोलते हैं कैलाश रेंज। इस रेंज को अपन बोलते हैं कैलाश रेंज, कैलाश रेंज। ठीक है। इस प्रकार से अपन ये देखें तो जो ट्रांस हिमालय है उसके अंदर एक K2 जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, और उसके बाद में काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज और लद्दाख रेंज, ये तीनों कहाँ पर हैं? ट्रांस हिमालय के अंदर। और ट्रांस हिमालय के जस्ट पहले और ये जो अपना महान हिमालय है इसके बीच से एक नदी का प्रवाह होता है। वो नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ से बहती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। इसको अपन नाम देते हैं सिंधु नदी। ये नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को अपन ने देखा, उसके अंदर K2 जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम रेंज है, कैलाश रेंज है और सिंधु नदी है। ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका है।
ये अपन को कोई पूछे कि ये जो ट्रांस हिमालय है उसके अंदर कौन कौन सी रेंज है, तो अपन को इसको याद करने का एक सीधा सा एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। कालके, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसके अंदर वो बोलता है कालके के संहारक, वीरों के वीर, शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र, महेशमती के होने वाले सम्राट। तो वो जो कालके हैं, इसके नाम से आप इसको याद कर सकते हो। कालके का मतलब ये हो गया काराकोरम, लद्दाख और उसके बाद में कैलाश रेंज। और ये है अपनी K2 जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। ये इसकी K2 की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये अपने इसका देख लिया स्थिति कि ये कहाँ पर है और इसके अंदर कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं और कौन कौन सी इसके अंदर रेंज है। तो ये अपने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बारे में अपने पूरा डिटेल से लिखेंगे भी, तो एक बार इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये अपना है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में अपने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब आप हेडिंग लगाइए, पहली हेडिंग लगाइए ट्रांस हिमालय। अपनी जो पहली हेडिंग होगी वो होगी ट्रांस हिमालय। इसके अंदर अपन लिखते हुए चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको अपन लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, एक बात और आपको बतानी है, ये जो अपना सर्वोच्च चोटी है, ये जो कैलाश पर्वत है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जो स्टार्ट होता है अपने इसके बगल में, यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उसको अपन बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, ये जो पर्वत है इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, तो कोई ये पूछे ट्रांस हिमालय, तो हिंदू कुश पर्वत से अपने ये जो ट्रांस हिमालय है उसकी शुरुआत होती है, और ये जो महान हिमालय है उसके उत्तर के अंदर है। ठीक है, इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है। ठीक है, ये यहाँ पर नॉर्थ है। ठीक है, तो अपनी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो 4 पर्वत श्रृंखलाओं के अपने बारे में पढ़ा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये जो इनका क्रम है वो है क्रम, कैसे क्रम है वो, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ को चलते हैं। तो पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में आता है ग्रेट हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय और उसके बाद में आते हैं शिवालिक श्रेणी। तो ये जो इनका क्रम है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक है। ठीक है, तो आपको इसको इस क्रम में इसको याद रखना है। अब अपन ट्रांस हिमालय की बात करें, तो ट्रांस हिमालय के अंदर अपन डिटेल से इसको लिखते हैं। तो यह एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांस हिमालय के अंदर और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या अपन को याद रखना है। तो ये जो महान हिमालय के उत्तर के अंदर अवस्थित है, ठीक है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, टेथियन या तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, और जो 33 के अवसाद थे उसी से निर्मित हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भारतीय जो प्लेट थी उसका विस्थापन हुआ था और वो गतिमान होकर जो साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ी गति करते हुए, और तिब्बती जो प्लेट है उसके नीचे उसका प्रवेश हुआ, जिससे क्या हुआ, 33 सागर के अंदर जो अवसाद था, उस अवसाद के बलन के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ वो पर्वत है हिमालय पर्वत। तो ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो ये काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जो ट्रांस हिमालय का जो प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला है, इसके अंदर और क्या क्या है। एक तो K2 की जो सर्वोच्च चोटी है वो इसके अंदर है, और 3 श्रेणियां, लद्दाख श्रेणी, कैलाश जो है, ट्रांस हिमालय का जो प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला है वो इसके अंदर है, काराकोरम इसके अंदर है। तो अब इसको अपन डिटेल से लिखते हैं। ठीक है, तो डिटेल से लिखिए अब आप, ये है महान हिमालय के उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, दूसरी बात ये लिखिए कि इसे अपन ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में है, इसे इसलिए ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस
हिमालय कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया इसका। अब अपन आके देखते हैं जो ट्रांस हिमालय है उसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो ट्रांस हिमालय है उसे अपन टेथियन व तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। इसे टेथियन व तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में अपन ये देखते हैं कि इसका जो निर्माण है वो टेथिस के अवसाद से हुआ है। टेथिस के अवसाद से निर्मित। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है टेथिस के अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। अब अपन आगे देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो तिब्बत की ओर इसका अधिक विस्तार है। इसका विस्तार तिब्बत की ओर अधिक है। तिब्बत की ओर अधिक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर जो श्रेणियां हैं उनके बारे में अपन एक बार डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो श्रेणियां हैं वो हैं, तो पहली है वो है काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख और नेक्स्ट है कैलाश। ये हैं, ये तीनों इसके अंदर प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं अपन, ये जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम रेंज में K2 जिसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। ठीक है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बाद में जो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी में अवस्थित राकापोसी, ये एक चोटी है राकापोसी। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली, मतलब इसकी तीव्र ढलान है। ठीक है, सर्वाधिक ढाल वाली, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली पर्वतीय चोटी है। पर्वतीय चोटी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो ट्रांस हिमालय है उसी के अंदर अपना है अक्साई चीन और लद्दाख पठार। ठीक है, ये जो अपना पर्वतीय चोटी है, काराकोरम जो रेंज है उसके उत्तर पूर्व के अंदर जो अवस्थित है उसे अपन अक्साई चीन और वो लद्दाख का पठार
कहते हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज के उत्तर पूर्व में अक्साई चीन, लद्दाख का पठार है। ठीक है, अब जो काराकोरम श्रृंखला है उसके पश्चिम में कई सारे ग्लेशियर अवस्थित हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन नोट करते हैं। काराकोरम श्रृंखला के पश्चिम में कई हिमनद, या इसको ग्लेशियर बोल सकते हैं, ग्लेशियर अवस्थित है। ठीक है, इसके अंदर क्या कई सारे ग्लेशियर अवस्थित हैं। अब एक बार अपन ये देख लेते, जो ट्रांस हिमालय है उसको अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके अंदर वो देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय इसके जो महान हिमालय है उसके उत्तर में अवस्थित है, इसे अपन ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये टेथियन व तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसे टेथियन और तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। और ये जो 33 का जो अवसाद था उससे निर्मित है, और इसका विस्तार क्या है, तिब्बत की ओर इसका विस्तार अधिक है। ठीक है, इसके अंदर प्रमुख श्रेणी कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, इसके प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है उसके अंदर जो K2 है 8611 मीटर, जो भारत की जो क्या है सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद में ये जो राकापोची है, जो लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है राकापोची, ये है विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली पर्वतीय चोटी है। ठीक है, और काराकोरम रेंज है उसी के अंदर क्या अवस्थित है, अक्साई चीन और लद्दाख का पठार है। अब अपन ने ये भी देखा जो काराकोरम श्रृंखला है उसके पश्चिम में कई सारे हिमनद है। ठीक है, कई सारे हिमनद व ग्लेशियर अवस्थित हैं। ठीक है, अब उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन कौन से हैं उनके अपन नाम नोट करेंगे। तो आप नोट करिए कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक सियाचिन, बलतोरो, बियाफो, हिस्पर और बतूरा ग्लेशियर प्रमुख, इसके अंदर 5 ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो प्रमुख 5 ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार अपन, ये जो काराकोरम श्रृंखला है उसी के अंदर है ये जो काराकोरम श्रृंखला है इसके अंदर प्रमुख हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसके अंदर, जो पहला है वो है सियाचिन। सेकंड नंबर पे है वो है बलतोरो। ठीक है, बलतोरो, या इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं वो है बाल्टूरो ग्लेशियर। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है बियाफो। और जो चौथे नंबर का है उसे बोलते हैं अपन हिस्पर। और जो 5वें नंबर पे है उसका नाम है बतूरा ग्लेशियर। ठीक है, बतूरा ग्लेशियर। ठीक है, ये प्रमुख 5 इसमें ग्लेशियर हैं। ठीक है, अब एक नोट लगा के लिखिए इसके अंदर एक नोट लगाइए और उस नोट के अंदर ये लिखिए
जो सियाचिन है, जो सियाचिन है वो पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है। पाकिस्तान व भारत के बीच विवादित है। ठीक है, ये इसके बीच में विवादित है। ठीक है, और ऐसी ही एक इसमें ये लिखिए आप 1984 में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास को विफल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ा है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार अपन ने जो क्या क्या पढ़ा है ट्रांस हिमालय के अंदर। ट्रांस हिमालय का मतलब ये पढ़ा है, पहले इसकी अपनी स्थिति के बारे में जाना कि जो ये ट्रांस हिमालय है उसकी स्थिति क्या है, जो महान हिमालय के उत्तर की ओर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा ट्रांस हिमालय है, उसके अंदर K2 जो भारत की सर्वोच्च चोटी है वो है, काराकोरम रेंज है, कैलाश रेंज है और लद्दाख रेंज है। उसके बाद में मैंने देखा कि ये हिमालय के उत्तर में है, तिब्बती हिमालय भी इसे कहते हैं, तिब्बत की ओर इसका अधिक विस्तार है। K2 इसके अंदर प्रमुख रेंज, जो प्रमुख चोटी है, सर्वोच्च चोटी है वो भारत की है इसके अंदर। और फिर काराकोरम, लद्दाख और ये इसके अंदर श्रेणी राकापोसी है जो विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली पर्वतीय चोटी है। अक्साई चीन और लद्दाख भी यहीं पे अवस्थित हैं। और इसी श्रृंखला में जो ग्लेशियर हैं, काराकोरम के जो पश्चिम की ओर जो ग्लेशियर हैं, प्रमुख ग्लेशियर हैं वो 5 वो इस प्रकार से हैं, सियाचिन, बलतोरो, बियापो, हिस्पर, बतूरा ग्लेशियर। ठीक है, ये 5 ग्लेशियर है। और जो सियाचिन था वो 1984 में पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित था, जिस पे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया और भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, तो ये अपना जो ट्रांस हिमालय के बारे में अपना डिस्कस हो गया। अब अपन तो दूसरा जो अपना नंबर का जो आता है उसे महान हिमालय कहते हैं। अब महान हिमालय के बारे में आप लिखना स्टार्ट करिए। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, महान हिमालय। ठीक है, क्योंकि हिमालय को अपन ने 4 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अब सेकंड नंबर की जो है वो है महान हिमालय। ये जो सेकंड नंबर की श्रेणी है इसे बोलते हैं महान हिमालय। और महान हिमालय के बारे में अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके विस्तार की। महान हिमालय है, इसका जो विस्तार है उसके विस्तार की अपन बात करते हैं। ये जो पश्चिम में नंगा पर्वत, ठीक है, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा तक, पूर्व में ये है नामचा बारवा तक। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, वो है 2400 किलोमीटर। ठीक है, अगर अपन इसकी चौड़ाई की बात करें, ये जो महान हिमालय है इसकी जो लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो वो है इसकी 25 किलोमीटर।
ठीक है। और औसत ऊंचाई की अपन बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, औसत अगर ऊंचाई की बात करें तो वो है 6100 मीटर। ठीक है, ये तो अपने देख लिया महान हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारपा तक अवस्थित है। इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, चौड़ाई है वो इसकी 25 किलोमीटर और ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर। अब इसकी संरचना की बात करते हैं अपन, ये इसका विस्तार हो गया, आपने इसका विस्तार देखा। अब इस अपन बात करते हैं इसकी संरचना। अगर इसकी संरचना की अपन बात करें तो जो इसका आंतरिक भाग है, इसका जो आंतरिक भाग है वो बना हुआ है आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टान से निर्मित। ठीक है, तो जो इसका आंतरिक भाग है वो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके जो इसका मध्यवर्ती भाग है वो रूपांतरित चट्टानों से जो इसका मध्यवर्ती भाग रूपांतरित चट्टानें चट्टानों से और जो ऊपरी भाग है वो अवसादी चट्टानों से। ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, अब जो महान हिमालय है उसके अंदर प्रमुख कौन कौन सी चोटियां हैं उसके बारे में अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो महान हिमालय है महान हिमालय में विश्व की प्रमुख चोटियां अवस्थित हैं। प्रमुख चोटियां अवस्थित हैं, कौन कौन सी हैं? तो इसमें अपन देख सकते हैं नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और मकालू, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर। ये जो प्रमुख चोटियां हैं वो इसके अंदर अवस्थित हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर है। ठीक है, अब अपन कुछ बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची
चोटी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, इसे अपन वहाँ इसे क्या बोलते हैं, नेपाल में इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसे नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहते हैं। तो अपन ने देखा जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसे नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। अन्य चोटियां उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अन्य चोटियों में भारत में नामचा बारवा ये जो अवस्थित है ये है अरुणाचल में। अरुणाचल के अंदर है। और इसी श्रेणी में कंचनजंगा ये अवस्थित है सिक्किम में। और नंदा देवी और नंदाकोट, कामेत और त्रिशूल ये हैं उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी, नंदाकोट, कामेत और त्रिशूल ये हैं उत्तराखंड में। ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर में है वो है नंगा पर्वत, JNK में नंगा पर्वत। तो अपन ने देखा कि जो माउंट एवरेस्ट है इसी श्रेणी के अंदर ये जो सागरमाथा है नेपाल में से कहा जाता है। भारत में जो सबसे अधिक फेमस चोटियाँ वो है नामचा बारवा जो अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा है वो सिक्किम में है, नंदा देवी, नंदकोट, कामेत, त्रिशूली उत्तराखंड में है और जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत। ठीक है। अब इसके बारे में अपन और तथ्य लिख लेते हैं। इनमें कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा जो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और एक अपन ने लिखा था कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। अपन ये जो सारी बातें कर रहे हैं वो महान हिमालय की कर रहे हैं। ठीक है। महान हिमालय माउंट एवरेस्ट है और उसी के अंदर ये अपनी सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं उत्तराखंड में। इसी श्रेणी में जो उत्तराखंड में जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में एक बार अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड के अंदर
गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडार, तथा सिक्किम में जेमू, सिक्किम में क्या है, जेमू प्रमुख हिमनद है, जेमू प्रमुख हिमनद है। ठीक है, तो ये जो प्रमुख हिमनद है ये अपन ने बात कर ली। एक बार अपन इसको देख लेते हैं, अपन ने जो क्या पढ़ा हुआ है एक बार देख लेते हैं। वो अपन ने पढ़ा महान हिमालय, महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर और जो पूर्व में जो नामचा बारवा है वहां तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई है वो 2500 किलोमीटर है और जो औसत ऊंचाई है इसकी वो है 6100 मीटर है। ठीक है, अगर संरचना की इसकी बात करें तो जो आंतरिक भाग है वो आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है और जो मध्यवर्ती भाग है वो रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है और जो ऊपरी भाग है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। इसके बारे में बाद में बात करें तो महान हिमालय जो विश्व की प्रमुख चोटियां अवस्थित हैं वो इस प्रकार से है। नेपाल में है वो माउंट एवरेस्ट है और जो मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर ये भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इसके बाद में बात करें माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा इसे कहते हैं। अन्य चोटियों में नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में कंचनजंगा जो सिक्किम में है, नंदा देवी, नंदकोट, कामेत, त्रिशूल ये है उत्तराखंड में और जेके जम्मू कश्मीर के अंदर है नगा पर्वत है। ठीक है, वहीं से ये श्रेणी प्रारंभ होती है नगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, इसमें जो कंचनजंगा है वो क्या है, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी, कंचनजंगा। इसके बाद में बात करें तो महान हिमालय अपने इसे क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख हिमनद है, जो हिम है, जो बर्फ है उसकी जो नदियां हैं या उसे उसका जो अथा नदियों के रूप में जमा हुआ जो पानी है उसे अपन बोलते हैं, जो गर्मियों के दिनों में पानी बर्फ से पिघल के नदी के रूप में बहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। ठीक है, और वो जो है वो उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडार तथा सिक्किम के अंदर जेमू के नाम से अवस्थित है। ठीक है, अब ये बात होगी अपनी महान हिमालय की। अब अपन बात करते हैं मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य हिमालय की जो श्रेणी है वो किस प्रकार से है और कहाँ पे ये अवस्थित है। तो अब अगली जो है अपना जो पॉइंट है वो है मध्य हिमालय। ठीक है, अब अपन लिखते हैं मध्य हिमालय, मध्य मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बारे में अपन जानने के लिए पहले अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं। तो इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये जो अपन है ऊपर वाला हिस्सा है इसे अपन बोलते हैं, जो सबसे उत्तर में है इसे अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस ट्रांस हिमालय। ठीक है, ऊपर की साइड में नॉर्थ है और नीचे की साइड में साउथ है, दक्षिण में। ठीक है, ये इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। अब अपन पढ़ने वाले हैं जो ट्रांस हिमालय है, इसके बाद में आता है अपना महान हिमालय। ठीक है, ये अपना है महान हिमालय। ठीक है,
और महान हिमालय के बाद में जो अपना आता है मध्य हिमालय, जिसके अपन बात कर रहे हैं अभी, वो है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय है, उसके अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं उसको अपन एक बार दर्शा लेते हैं। ये इसके अंदर प्रमुख चोटियां हैं, पी, डी, एन, आर, एम और ये हो गई M1। ठीक है, इसी प्रकार से जो अपना शिवालिक श्रेणी है उसके अंदर भी कुछ चोटियां हैं, उनको भी एक बार अपन दर्शा लेते हैं। ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं, इनके अपन अभी नाम नोट करने वाले हैं कि कौन कौन सी चोटियां हैं ये। ठीक है, अब जो ये मैंने नाम लिखे हैं, ठीक है, ये वाली जो श्रेणी है अपनी और ये वाली जो श्रेणी है, इसको बोलते हैं अपन मध्य हिमालय और इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, वो नाम क्या क्या है ये देखिए। तो मध्य हिमालय मैंने उसमें लिखा है पी, मैंने इसमें लिखा है पी, इसमें लिखा है मैंने पी का मतलब है पीर पंजाल। ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने लिखा है डी, डी का मतलब है धौलाधर। ठीक है, इसके बाद में मैंने लिखा है NRM, NR और M। ठीक है, N का मतलब है नागटिबा, N का मतलब है नागटिबा, R का मतलब है रतनपिंड, रतनपिंड और M का मतलब है मसूरी। ठीक है, ये जो इनकी प्रमुख चोटियां हैं, अब ये कहाँ कहाँ पर है वो अपन देख लेते हैं। जो पीर पंजाल है ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, धौलाधर है ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के अंदर। नागटिब्बा, रतनपीड़ और मसूरी, ये जो तीनों चोटियां हैं ये हैं इसके उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद में एक जो अंतिम नाम बच गया वो है M1 और उसे बोलते हैं अपन महाभारत। महाभारत, और ये अवस्थित है नेपाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मध्य हिमालय है उसके अंदर ये चोटियां अवस्थित हैं। अब अपन बात करते हैं मध्य हिमालय के बाद में करते हैं जो शिवालिक श्रेणी है। जो शिवालिक श्रेणी है इसके अंदर ये चोटी है, इसको बोलते हैं जम्मू की पहाड़ी। जम्मू की पहाड़ी ये वाली है, इसको बोलते हैं अपन घांग व धुधवा। घांग व धुधवा। ठीक है, इसको बोलते हैं घांग व धुधवा। और ये जो आगे है इसको बोलते हैं अपन सोमेश्वर। सोमेश्वर। ठीक है, इसी प्रकार इसी क्रम में आगे है वो है डाफला। और इसी क्रम में आगे ये वाली चोटी है, इसे अपन बोलते हैं मीरी। और फिर है एबोर।
और इसके बाद में जो अंतिम है उसको अपन बोलते हैं मिसमी। और यही इनका क्रम है, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जम्मू की पहाड़ी, गांग में धुधवा, सोमेश्वर, डापला, मेरी, एबोर और मिसमी। ये जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक हिमालय है, उसके अंदर ये अवस्थित है। मध्य हिमालय की अपन ने बात की तो उसके अंदर है पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, रतनपीड़, मसूरी और महाभारत। महाभारत है वो नेपाल के अंदर अवस्थित है, और जो पीर पंजाल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, और नागटिब्बा, रतनपीड़ और मसूरी ये है उत्तराखंड के अंदर। अब इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं मध्य हिमालय, इसके बारे में कुछ अपन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कुछ मध्य हिमालय के बारे में। ये है मध्य हिमालय। अपन ने मध्य हिमालय के बारे में समझ लिया कौन कौन सी इसके अंदर चोटियां हैं। ठीक है, ये क्या है, महान हिमालय के दक्षिण में है, महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से लेके 80 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक मिलती है इसकी। ठीक है, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, तो इसकी है 60 से लेके 80 किलोमीटर तक। अगर इसकी ऊंचाई की अपन बात करें, तो वो आती है इसकी ऊंचाई 3700 से लेके 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मिलती है। इसके बाद में बात करें कि ये मूल रूप से कौन सी चट्टानों से बनी हुई है, रूपांतरित चट्टानों से ये बनी हुई है। और मध्य हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा, रतनपीड़, मसूरी, जबकि नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर लिखवाया आपको, यही चीजें इसके अंदर कि पीर पंजाल इसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, धौलाधर इसको हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं, नागटिब्बा इसको ये रतनपीड़, मसूरी ये इसको बोलते हैं उत्तराखंड के अंदर, और जो महाभारत है वो उसको बोलते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, यही चीज आपको इसके अंदर नोट करनी है और यही आपको याद रखना है। जो वनडे एग्जाम होता है, जो एमसीक्यू टाइप पे जो एग्जाम होता है, उसके अंदर ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब महान हिमालय और जो मध्य हिमालय के बीच में जो पर्वतीय घाटियां हैं उनके बारे में अपन कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच पर्वतीय घाटियां, मिलती हैं। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर है वो घाटी है, इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। और इसके बाद में अपन बात करें हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसके अंदर जो घाटियां हैं वो कुछ इस प्रकार से है, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति घाटी तथा नेपाल में अगर बात करें, नेपाल में
नेपाल के अंदर है वो है काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। तो ये जो प्रमुख घाटी है जो इसके मध्य हिमालय के अंदर अवस्थित है। ठीक है, अब अपन बात करें जो मध्य हिमालय है उसकी जो ढलान है और जो इस चोटी के ऊपर जो घास के मैदान मिलते हैं उनके बारे में अपन कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय में जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढाल पर 2500 मीटर से 4000 मीटर, 4000 मीटर की ऊंचाई के मध्य, घास के मैदान मिलते हैं। घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, अब उन घास के मैदानों को क्या क्या कहा जाता है वो एक बार अपन शॉर्ट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें कश्मीर की, अगर अपन बात करें कश्मीर की, कश्मीर के अंदर उसको मर्ग नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी अपन बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के अंदर इसे बुग्याल व प्यार के नाम से जानते हैं। बुग्याल एवं प्यार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग, तनमर्ग इत्यादि मर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। इत्यादि मर्ग के प्रमुख उदाहरण है। मैंने आपको जो बताया, जो मर्ग है वो क्या होते हैं, घास के मैदान। ठीक है, जो मर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऋतु प्रवासी जो प्रवासी जनजाति हैं वो भी पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको एक बार अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ऋतु प्रवासी जनजाति पाई जाती है। जनजाति पाई जाती है, तो कौन कौन सी जनजाति है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन पॉइंट लिखते हैं कश्मीर का। फर्स्ट अपन बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर के अंदर जो जनजाति पाई जाती है उसे कहते हैं बकरवाल। ये है बकरवाल। सेकंड अपन बात करें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जनजाति पाई जाती है उसे बोलते हैं गधी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे बात करें अपन उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो जनजाति पाई जाती है उसे बोलते हैं भोटिया व गुर्जर।
भोटिया व गुर्जर, ये है जो जनजाति इसमें पाई जाती है। जनजाति कहाँ पर? ये मध्य हिमालय के अंदर, मध्य हिमालय में ये पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हिल स्टेशन है, मध्य हिमालय के जो हिल स्टेशन है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मध्य हिमालय के प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से वो अपन बात कर लेते हैं। जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जो मध्य में जो हिल स्टेशन है वो कौन कौन से हैं? तो जो दक्षिण ढाल है मध्य हिमालय की, अपन देखें तो जैसे ये अपना हिमालय है, ठीक है, ये अपना हिमालय। अब इसके दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ की साइड में और एक उस साइड में है तिब्बत की ओर, वो नॉर्थ है, और जो भारत की तरफ है उसे अपन बोलते हैं साउथ। तो ये जो दक्षिण ढाल है, दक्षिण ढाल मतलब साउथ की ओर, यहाँ पर 1350 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य हिल स्टेशन मिलते हैं। ठीक है, कितनी ऊंचाई के ऊपर? 1350 से लेके 2500 मीटर तक, इतनी ऊंचाई के ऊपर क्या मिलते हैं? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन किस साइड में? दक्षिण की ओर, इस साइड के अंदर, ठीक है, इस साइड की ओर, दक्षिण की ओर, ठीक है, हिल स्टेशन है। अब हिल स्टेशन कौन कौन से हैं उनको एक बार अपन नोट कर लेते हैं। प्रमुख जो हिल स्टेशन है वो कौन कौन से हैं? जैसे शिमला, और दूसरा है डलहौजी। शिमला और डलहौजी, ये जो दोनों हैं वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अपन बात करें, दो हिल स्टेशन और हैं इसी श्रेणी के अंदर। एक का नाम है अल्मोड़ा और दूसरे का नाम है दार्जिलिंग। अल्मोड़ा और दो दार्जिलिंग है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। ठीक है, तो अपन ने देखा कि 1350 से लेकर 2500 मीटर तक की जो ऊंचाई है, ठीक है, मध्य हिमालय की, वहाँ पे प्रमुख हिल स्टेशन है शिमला और डलहौजी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके बाद में अपनी जो लास्ट और अंतिम जो अपनी श्रेणी बचती है उसे अपन बोलते हैं शिवालिक हिमालय। अब अपन शिवालिक हिमालय के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं कि शिवालिक हिमालय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो अपनी जो लास्ट एंड फाइनल जो हेडिंग है आज की वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, पहले मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है, उसके बाद में अपन इसको नोट डाउन करेंगे एक एक करके। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय वो क्या है? जो मध्य हिमालय है उसके दक्षिण की ओर है। ठीक है, दक्षिण की ओर ये है, और इसके अंदर क्या है? जो इसका विस्तार है, औसत ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1300 मीटर तक की औसत ऊंचाई है। ये भी अवसादी चट्टानों से निर्मित है, और इसके अंदर जो जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ, पंजाब में घांग, दुधवा, बिहार में सोमेश्वर श्रेणी और अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः डाफला, मीरी, एबोर, बिस्मी श्रेणी प्राप्त हुई है, और अरुणाचल में ये इसी नाम से पाए जाते हैं। ठीक है, और जो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, उन जनजातियों के नाम पे इनका नाम रखा गया है। कौन कौन सा नाम? डाफला, मीरी, एबोर और मिस्पी। ये जो नाम रखा गया है श्रेणियों का, ये वहाँ की जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब मध्य हिमालय और जो शिवालिक श्रेणी है उनके बीच में कई घाटियाँ मिलती हैं, जैसे दून घाटियाँ हैं और द्वार घाटियाँ। दून और द्वार दो घाटियाँ पश्चिम और पूर्व दो भागों में बंटी हुई है।
ठीक है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं शिवालिक हिमालय। तो अपन बात करते हैं शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय क्या है? जो मध्य हिमालय के जो दक्षिण में पोतवार पठार है, वहां से लेके अरुणाचल में प्रदेश तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम में पोतवार पठार और कई जगह इसको बोलते हैं पोटवार पठार। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ये कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वहां से ये श्रेणी स्टार्ट होती है, शिवालिक श्रेणी, और अरुणाचल जो प्रदेश है वहां तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो पोतवार पठार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी जो औसत ऊंचाई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर से लेके 1300 मीटर। ठीक है, तो अपन ने ये इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात कर ली। इसके अंदर क्या है? अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, अब अगर तीसरी बार बात करें, ये जो शिवालिक हिमालय है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू की पहाड़ियाँ, जम्मू कश्मीर में इसमें जम्मू की पहाड़ियाँ, और पंजाब में इसे घांग व धुधवा। पंजाब में इसे किस नाम से जानते हैं? घांग व धुधवा। घांग व धुधवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बिहार में इसको किस नाम से जानते हैं? बिहार में इसको जानते हैं सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग नामों से अलग अलग चोटियां हैं। ठीक है, तो उनका जो क्रम है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। जो इनका क्रम है वो कुछ इस प्रकार से, पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन कौन सी हैं? पहली अपन बात करें इसके अंदर डाफला। पहली डाफला है, उसके बाद में मीरी है,
उसके बाद में एबोर है, एबोर एवं मिस्मी, ये प्रमुख इसमें श्रेणी है, प्रमुख श्रेणी है। ठीक है, अब जो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख श्रेणियों के इनके जो नाम है, ये नाम यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ये जो नाम है पश्चिम से पूर्व की ओर जो अरुणाचल प्रदेश में चोटियों के जो नाम है, ये नाम रखे गए हैं यहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, जो डाफला, मीरी, एबोर एवं मिस्मी जो प्रमुख श्रेणी है, जो प्रमुख नाम है, ये नाम जो अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उन जनजातियों के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शिवालिक हिमालय है उसके अंदर प्रमुख उसकी औसत ऊंचाई, उनकी चोटियों के नाम और यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसके मध्य में कई सारी घाटियां मिलती हैं। ठीक है, वो घाटियां कौन कौन सी हैं? ये जो शिवालिक हिमालय है इसमें प्रमुख घाटियां। ठीक है, अब इसके अंदर प्रमुख अपन घाटियां देखते हैं कि कौन कौन सी घाटियां हैं इसके अंदर। तो इसमें दो तरह की घाटियां मिलती हैं, एक दून और एक द्वार। दो टाइप की इसके अंदर घाटियां मिलती हैं। एक का नाम अपन दून नाम से जानते हैं और दूसरी को अपन जानते हैं द्वार। ये दो प्रकार की इसके अंदर घाटियां मिलती हैं और दून और द्वार किस प्रकार से अलग अलग हैं वो अपन देखते हैं। जो दून घाटी है वो पश्चिम में मिलती है, ये दून घाटी है ये मिलती है पश्चिम में, ये पश्चिम में मिलती है, और ये जो द्वार है ये पूर्व में पाई जाती है। अब पश्चिम और पूर्व का कैसे डिसाइड हो कि ये श्रेणी कहाँ से कहाँ तक लेकर पश्चिम है और कहाँ से लेकर कहाँ तक ये पूर्व है, तो इसके लिए अपन एक बार ये मैप देखते हैं और उस मैप में अपनी देखेंगे कि कौन सी श्रेणी को पूर्व कहा गया है और कौन सी श्रेणी को पश्चिम कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपन एक बार ये मैप देखते हैं। देखो ये जो मैप है, ठीक है, ये लगभग भारत का मैप है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि इसको दो भागों में बांटा गया है। जो 22.5 डिग्री अपना जो टाइम का चैनल है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो लगभग 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कहाँ से? ग्रीनविच से, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक 5.5 घंटे अपन आगे रहते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम रेशियो है वो यहाँ से होके 82.5 डिग्री यहाँ से होके गुजरता है। तो इसको अपन ने क्या किया है, दो भागों में बांटा है। एक ये पश्चिम का भाग और इस 82.5 डिग्री के ईस्ट के अंदर जो है उसको अपन बोलते हैं पूर्वी भाग। ठीक है, ये वाला पश्चिम और ये वाला हो गया पूर्वी। इस प्रकार से अपन ने भारत को दो भागों में डिवाइड किया है। अब दो भागों में बांटने के बाद में जो अपनी जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? तो शिवालिक और मध्य श्रेणी है वो इस यहाँ से ऐसे है वो। ठीक है, ये जो अपनी श्रेणी है इसके अंदर
यहाँ पे जो प्रमुख घाटियां हैं, ठीक है, प्रमुख घाटियां वो कौन कौन सी हैं? एक तो अलीपुर, अलीपुर है, द्वार है, द्वार घाटी, ठीक है। और इस साइड में जो घाटियां हैं, जो इस साइड में जो घाटियां हैं उनको अपने नाम दिया है दून घाटी, दून घाटी, ठीक है। अब ये है मध्य हिमालय और ये जो है वो है शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि दून घाटियां कौन कौन सी हैं। अगर दून घाटी की अपन बात करें, दून घाटी कौन कौन सी हैं, तो उनका नाम कुछ इस प्रकार से है, जैसे देहरादून, देहरादून है, जम्मूदून, जम्मूदून है, पठानी दून है, पठानी दून है, ठीक है, नालागढ़ दून है, नालागढ़ दून है। तो ये कुछ प्रमुख दून घाटियां हैं। और एक है हरिके दून, ये कुछ प्रमुख दून घाटियां हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें द्वार घाटी कौन सी है, ठीक है। तो द्वार घाटी में एक नाम आता है हरिद्वार, ठीक है, अलीपुर द्वार, और जो देहरादून है, ये जो देहरादून है ये सबसे बड़ी दून घाटी है, सबसे बड़ी दून घाटी, ठीक है। और द्वार घाटी में अपन बात करें, द्वार घाटी की बात करें अपन, जो पूर्व की ओर है उसमें आता है एक अलीपुर द्वार, अलीपुर, अलीपुर द्वार घाटी, अलीपुर द्वार घाटी। और ये जो अलीपुर द्वार घाटी है वो है चाय के बागानों के लिए फेमस, चाय के बागान, चाय के बागान हैं वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, उनके बारे में अपने आज डिटेल से अध्ययन किया है, जिनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, अपने ये पढ़ा है, ठीक है। अपन स्टार्ट किया था कहाँ से? यहाँ से, ये यहाँ से भूभौतिक वर्गीकरण जो अपनी क्लास सेकंड थी, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था। भूभौतिक वर्गीकरण ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय। पहले अपने समझा कि तीनों की स्थिति क्या है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, वो अपने देखा। फिर ट्रांस हिमालय देखा, ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज और लद्दाख रेंज, जिसे अपने याद किया कालके के नाम से। K2 जो सर्वोच्च भारत की चोटी है 8,611 मीटर के ऊपर, ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ। ये है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अपन इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की। और प्रमुख ग्लेशियर अपन ने पढ़े सियाचिन, बलतोरो, बियाफो, हिस्पर, बतूरा ग्लेशियर। ये प्रमुख ग्लेशियर हैं जो कहाँ पे हैं? काराकोरम जो श्रृंखला है उसके पश्चिम में है, ठीक है, ये हिमनद ग्लेशियर है, ठीक है। 1984 में अवैध रूप से कब्जा करने पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। महान हिमालय के बारे में पढ़ा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, वहाँ पे प्रमुख कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन सी घाटियाँ हैं, ठीक है, वो अपन ने पढ़ा।
इसके बाद में अपने ये डायग्राम से समझा मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन चारों की स्थिति के बारे में जाना। ऊपर से ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, इन चारों को अपन ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने यहाँ पे पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति के बारे में पढ़ा, हिमालय के प्रमुख हिल स्टेशन के बारे में पढ़ा। शिमला हिल स्टेशन है, डलहौजी ये एचपी के अंदर है, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अल्मोड़ा और दार्जिलिंग है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। शिवालिक के अंदर पड़ा, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1300 मीटर है। जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं, पंजाब में घांग व धुधुआ है, बिहार के अंदर सोमेश्वर श्रेणी है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो प्रमुख चोटियों के नाम है डाफला, मीरी, एबोर, मिसमी प्रमुख श्रेणी है। ये क्या है कि यहाँ पे पाई जाने वाली जनजाति है, उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया हुआ है। ठीक है, प्रमुख घाटियां अपने पढ़ ली। दून और द्वार ये दो भागों में बांटा हुआ है। कहाँ से? 82.5 डिग्री ईस्ट से, जो पश्चिम की ओर है उसे दून घाटी और जो पूर्व की ओर है उसे द्वार घाटी है। दून घाटी के उदाहरण अपने देखें, देहरादून, जम्मू दून, पठानी दून, नालागढ़ दून और हरिके दून। द्वार घाटी में अलीपुर द्वार घाटी, चाय के बागानों के से जो चाय के बागान यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।